क्या आरक्षण को छेड़कर मोदी ने कर दी बहुत बड़ी गलती, या भारत की तस्वीर बदल देगा ये एक फैसला। 99% लोग नहीं समझ पाए मोदी की नारी शक्ति बिल के पीछे की सोच। योगी आदित्यनाथ क्यों है नाराज? कैसे मिलेगा आरक्षण? क्या आपकी सीट का बदलेगा खेल? मोदी के मास्टर स्ट्रोक पर सोनिया ने बजाई तालियां। ये संसद की तस्वीर है। पिछले 10 सालों में देश कितना बदल गया है। सोनिया गांधी मोदी से इतनी खुश हैं कि वो संसद में मोदी का भाषण सुनकर 10 सेकंड तक ताली बजाती हैं। तो क्या सोनिया गांधी ने ये समझ लिया कि देश में मोदी से बड़ा कोई नेता नहीं है? गठबंधन सिर्फ दिखावा है। खुद सोनिया गांधी मोदी के साथ हैं, लेकिन सवाल ये कि महिला आरक्षण बिल है क्या? पीएम मोदी ने खुद की कुर्सी को खतरे में डालकर इतना बड़ा फैसला क्यों किया? मोदी के इस कदम को समझने के लिए कुछ देशों की व्यवस्था को समझना होगा, पर उससे पहले समझिए ये बिल कैसे काम करेगा। अमेरिका में महिला सांसदों की संख्या 2% से बढ़कर 28% हो चुकी है। ब्रिटेन में 3% से बढ़कर 33% हो चुकी है। भारत में 1952 की पहली लोकसभा में 5% से 17वीं लोकसभा तक महज 14% ही है, जबकि विधानसभा में ये संख्या मात्र 10% पर रुक जाती है। तो क्या ये सिर्फ संख्या बढ़ाने की सोच है या फिर कोई पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक है? राजनीति में आरक्षण को जिसने भी छिड़ा उसकी कुर्सी नहीं बची। यहाँ तक कि वीपी सिंह ने आरक्षण लागू किया था, लेकिन सत्ता नहीं बचा पाए थे। यूपी के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सांसद के रूप में महिला आरक्षण पर अपने ही सरकार के खिलाफ बागी हो गए थे। तो क्या मोदी महिलाओं को आरक्षण देकर सत्ता बचा पाएंगे? एक सवाल ये भी है, यह आरक्षण काम कैसे करेगा? इसको समझिए। लोकसभा में दलितों के लिए 84 सीटें, जबकि आदिवासी जनजाति यानी एसटी के लिए फिलहाल 47 सीटें हैं। अब महिला आरक्षण बिल लागू होने के बाद दलितों की 84 सीटों में से 28 सीटें दलित महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। जैसे मान लेते हैं आपके यहाँ का सांसद कोई पुरुष है, लेकिन वहाँ महिला वोटर की संख्या ज्यादा है, तो फिर वो सीट महिलाओं की हो जाएगी। या फिर वहाँ पर कोई पुरुष नेता लगातार चुनाव जीत रहा है, तो वो सीट महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएगी। 91 करोड़ कुल वोटर में 44 करोड़ महिला वोटर हैं, पर नेता 100 पर 10 महिला नेता हैं। महिलाओं ने साल 2019 में बीजेपी को 36% वोट किया था, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 20% महिलाओं ने वोट किया था। यही कारण है कि मोदी सरकार महिलाओं के लिए खास काम करती है। गुजरात में बीजेपी को 62% महिलाओं ने वोट किया, जबकि योगी को 49% महिलाओं ने विधानसभा में वोट किया था। यानी अब एक द्रौपदी मुर्मू या पटेलों की नेता एक अनुप्रिया पटेल नहीं होंगी, बल्कि कई महिलाएं होंगी जो पिछड़ों और अति पिछड़ों की बात संसद में करती नजर आएंगी। देश में कुछ नेता जातिगत आरक्षण की मांग कर रहे थे। ऐसे में मोदी का ये स्ट्रोक फिलहाल सब पर भारी पड़ गया है। जो लोग पीएम मोदी को जानते हैं वो कहते हैं मोदी महिलाओं में काम करने की क्षमता ज्यादा मानते हैं। पिछले कार्यकाल में सुषमा स्वराज को विदेश मंत्री बनाया, उन्होंने साबित किया। इस कार्यकाल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बनाया, साबित किया। स्मृति ईरानी, मेनका गांधी जैसी 11 महिला मंत्रियों के काम से खुश हैं। तो क्या देश की बागडोर आने वाले वक्त में महिलाओं के हाथ में आने वाली है? यहाँ तक कि G20 में कई देश के नेताओं के स्वागत के लिए मोदी ने महिला मंत्रियों को ही भेजा था। लोकसभा की 543 प्लस राज्यसभा की 245 सीटें, यानी कुल 783 होती हैं। इसमें से 33% होता है 258। मतलब 2029 तक देश में कुल महिला सांसदों की संख्या 320 या 330 से ज्यादा होगी। 258 आरक्षित प्लस वो सीट जहां महिला नेताओं का डंका पहले से बजता है। यानी कोई भी कानून, कोई भी पीएम, कोई भी राष्ट्रपति अब महिलाओं के इशारे पर ही होगा। जिस मोदी के बारे में कहा गया कि वो महिलाओं का सम्मान किया जाने, उन्हीं मोदी ने साबित कर दिया कि महिलाएं ही देश की पीएम और सीएम होंगी। मोदी को पसंद करने वाली 3 तरह के लोग हैं, जो शायद ना विपक्ष के पास हैं, ना ही किसी और नेता के पास हैं। मोदी के लिए वरदान है ये महिलाएं। यहाँ तक कि मुस्लिम महिलाएं चुपके से वोट देती हैं। उज्ज्वला योजना से लेकर सुकन्या योजना तक, बेटी बचाओ से लेकर बेटी पढ़ाओ तक का नारा देकर महिलाओं का दिल मोदी ने पहले ही जीत लिया था। आज हालात ये हैं कि आदमी गरीब हो या अमीर, उसके घर की महिला मोदी में दिलचस्पी जरूर दिखाती है। यही कारण है कि इस दौर में मोदी को चुनाव हराने की कल्पना ही गलत है। इस बिल के बाद तो मोदी का क्रेज महिलाओं में अब इंदिरा गांधी से भी ज्यादा हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।